गाय माता ने स्त्रियों को दिया श्राप। कौन सा श्राप दिया जो आज के समय में हर स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए भुगतना पड़ रहा है। दर्शक बंधुओं, आज हम जो कहानी एक लेकर के आए हैं, ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे आखिर गौ माता ने कौन सा श्राप दिया था जो स्त्रियों के लिए आज के समय में भुगतना पड़ रहा है। यदि इस कहानी को आप अच्छे तरीके से आप समझ लेंगे तो आप भी हर किसी की मदद करने के लिए तैयार हो जाया करेंगे। हमारे सनातन धर्म में गौ माता के लिए वैसे भी पूजनीय माना जाता है और वास्तविक में पूजी जाती हैं। गाय के लिए गौ माता कहा जाता है। उसी गौ माता की हमारे भारत देश में दुर्दशा हो रही है। जब गौ माता ने पहले एक स्त्री को श्राप दिया था, वही श्राप सब स्त्रियों को और पुरुषों को भोगना पड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो आज इस कलयुग में गौ माता के लिए दुख भुगतना पड़ रहा है। इसी दुख से पीड़ित होकर के कहीं ऐसा ना हो वो भी श्राप दे दें। इसी श्राप की वजह से कहीं महाप्रलय ना आ जाए। तो आइए दर्शकों, इस कहानी को बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, कृपया करके चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, आइकन के लिए ऑन कर लें, अच्छे कमेंट भी करें। आइए गौर करते हैं इस कहानी की तरफ। एक बार किसी नगर में एक गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। जो गोपाल नाम का व्यक्ति था वह गौ माता को पालता था। तो मित्रों, उसके घर पे जो गाय पली हुई थी, गाय पालने के बाद जो दूध देती है वो तब तक उस गाय का दूध दूता रहता है, उसे वितरित करता है, खुद खाता है, घर परिवार को भी खिलाता है। एक दिन वही गाय जब दूध को देना बंद कर देती है, तब वो गौ माता के लिए अपने घर से खोल करके निकाल देता है। गाय के लिए चारा देना भी बंद कर देता है। अब तो गौ माता खेतों में इधर उधर भटकने लगी है और जब वह गौ माता एकांत में जाकर के रोने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, ये कैसे मनुष्य हैं और तुमने भी मुझे गाय बना दिया। हमारे साथ में ऐसा करके बहुत ही बड़ा अन्याय किया। जब तक इन मनुष्यों के लिए हमने दूध दिया तब तक तो इन मनुष्यों ने हमें अच्छा भोजन करवाया, अच्छे से अच्छा चारा खिलाया। जैसे ही मैं दूध को देना बंद हो गई, इन मनुष्यों का मतलब निकल गया तो इन्होंने हमें छोड़ दिया। सर्दियों में मैं दर दर की ठोकरें खाती हूँ और गर्मियों में मैं धूप सहन करती हूँ, भूखी प्यासी फिरती हूँ मैं। अब ऐसे में हम क्या करें और कहाँ जाएं? गौ माता रोती बिलखती हुई घूम रही थी। धीरे धीरे जंगल में रहती है, जो भी घास उसे मिल जाती है वह चर लेती है। अब तो धीरे धीरे करके कुछ समय बीत जाता है। एक दिन वो गाय गर्भवती हो जाती है। तो उस गाय के लिए 2-4 महीने हो जाते हैं। तो फिर वह घूमते घूमते एक नगर के पास पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वहां एक मीना नाम की औरत रहती थी। मीना नाम की औरत थी, उसने उस गाय को देख लिया। उसे देख करके उसके मन में लालच आ गया, तो इस गाय के लिए मैं पकड़ लूं, क्योंकि ये गाय कुछ दिनों में बच्चा देने वाली है और यह दूध देगी। जब यह सोच करके वह वापस लौट करके गई और अपने घर पर जाकर अपने पति को बुलाने गई, तब तक वो गौ माता वहाँ से गायब हो चुकी थी। जब वो गौ माता जंगल में चली गई, प्रसव काल का समय नज़दीक आया, तब उसने एक बच्चे के लिए जन्म दिया एक वृक्ष के नीचे। लेकिन जो मीना नाम की औरत थी वहीं उस वृक्ष के पास खेतों में घास लेने के लिए गई। लेकिन उसने उस वृक्ष के नीचे उस गाय को देखा तो वह पास में पहुंच गई। लेकिन वह गाय उस मीना नाम की औरत से एक विनती करती है, हे बहन, तुम हमारे ऊपर एक एहसान कर दो। यह जो मेरा बच्चा है इसे मैं अपने हाथों से नहीं उठा सकती हूँ,
लेकिन तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर दो और मेरी मदद कर दो। किसी तरह से बच्चे को उठा करके मेरी गर्दन पे रख दो, जिससे मैं एक सुरक्षित स्थान पर इस बच्चे को लेकर के चली जाऊं। गाय की इन बातों को सुन करके वह मीना नाम की स्त्री हंसने लगी। आखिर हम तुम्हारी मदद क्यों कर दें? इस बच्चे को देखो कितना गंदा है। जो भी तुमने इस बच्चे को अभी जन्म दिया है, इसके ऊपर बहुत सारी गंदगी है। मैं इस बच्चे को उठा करके तुम्हारे सर पर नहीं रख सकती हूँ, गर्दन पर तो नहीं रख सकती हूँ। बार बार उस गाय ने निवेदन किया, परंतु वो फिर भी तैयार नहीं हुई और कहने लगी मीना नाम की स्त्री से, अगर मैं इस बच्चे को किसी सुरक्षित स्थान पर लेकर नहीं गई तो कोई जंगली जानवर इसको मार देगा, मेरे इस बच्चे को खा जाएगा, इसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए मेरी मदद कर दो। मेरे बच्चे ने अभी ही जन्म लिया है, इसी वजह से यह चल नहीं पाएगा। अभी कम से कम 8 या 9 महीने के बाद चलेगा यह। दर्शक बंधुओं, पहले के समय में पशुओं के बच्चे 8 या 9 महीने के बाद चलते थे। आज के समय में तो तुरंत पैदा होने के बाद में बच्चे चलने लगते हैं, लेकिन पहले यह नहीं था। दर्शक बंधुओं, तब उसी समय पर गौ माता ने उस स्त्री के लिए श्राप दे दिया, तुम हमारी मदद नहीं कर रही हो एक इंसान होकर के, लेकिन जाओ, मैं आज तुम्हारे लिए श्राप देती हूँ। जो तुम्हारे बच्चे जन्म लेने के बाद तुरंत ही चलने लगते हैं, लेकिन वो मेरे बच्चों की तरह 8-9 महीने के बाद में चलने लायक हो पाएंगे। लेकिन जो जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उनके बच्चे जन्म लेने के बाद में तुरंत ही चलने व उड़ने लगेंगे। दर्शक बंधुओं, लेकिन एक मीना नाम की स्त्री की वजह से, स्त्री की गलती की वजह से श्राप लग गया समस्त स्त्री जाति के लिए, और वो भोग सब मनुष्यों के लिए भोगना पड़ रहा है। यही कारण है पहले मनुष्यों के जो बच्चे होते थे वो जन्म लेने के बाद तुरंत ही चलने लगते थे। और आपने प्रमाण भी देखा होगा, सुखदेव ने जन्म लिया था, जन्म लेते ही घर से निकल लिए थे जंगल की ओर। व्यास जी भी जन्म लेने के बाद में तुरंत ही चलने लगे थे। इसी तरीके से एक नहीं कई एक प्रमाण हैं। लेकिन ये गौ माता का जब से श्राप लगा है, तब से जो जानवरों के बच्चे होते हैं जन्म लेने के बाद में तुरंत ही चलने लग जाते हैं, लेकिन वहीं पर मनुष्यों के बच्चे, स्त्रियों के बच्चे 9 महीने के बाद में चलने लायक हो पाते हैं, 8 या 9 महीने में चल पाते हैं। गौ माता ने श्राप दिया था उस स्त्री के लिए, जो आज समस्त नारी जाति भुगत रही है। यही कारण था। दर्शक बंधुओं, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। आज की वीडियो बस यहीं तक। हम मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।